शुरू कर देंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका क्लास में आज आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रेटल के टॉपिक को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रोम्बस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा क्लास है यह रेक्टेंगल पर फोकस्ड होगा। मतलब किस तरह के फिगर को रेक्टेंगल कहेंगे, आयत कहेंगे, और आयत का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या क्या गुणधर्म होगा, इसको करेंगे। और सेकेंड फेज में हम ये करने वाले हैं कि कोई एक जनरल क्वाड्रेटल है, उस क्वाड्रेटल को कौन सा प्रॉपर्टी दे दें ताकि वह रेक्टेंगल हो जाएगा, वो आयत हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि भाई किस तरह के फिगर को रेक्टेंगल बोलेंगे, कैसा हमारे पास फिगर होगा जिसको हम आयत कहेंगे। तो इसके परिभाषा से शुरुआत करते हैं, ठीक, कि डिफिनेशन क्या है आयत का, आयत होने का क्या कंडीशन है, वो डिफिनेशन से हमको पता चलेगा। तो चलिए हम देखिए डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता का पैरेललोग्राम सेड टू बी रेक्टेंगल इफ एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तक एक समांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा यदि कोई एक कोण समकोण हो। तो इस डिफिनेशन को यदि ध्यान से आप ओपन करो, पढ़ो, तुमको पता चलेगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल होने के लिए पहला जो कंडीशन है क्या होना चाहिए उसको, ये देखो, पैरेललोग्राम। मतलब किसी भी फिगर को यदि रेक्टेंगल होना है तो उसको पैरेललोग्राम होना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ पैरेललोग्राम हो जाने से हो जाएगा, तो नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो, इफ एनी वन एंगल, कोई एक कोण कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री होना चाहिए। हिंदी वाले देख ले इधर। तो क्वाड्रेटल, ये रेक्टेंगल होने के लिए पहला जो कंडीशन है आयत होने के लिए, वह क्वाड्रेटल कैसा होना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका कोई एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि फिगर को पैरेललोग्राम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि उसका कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे इस फिगर से समझेंगे, हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल कब रेक्टेंगल हो जाएगा, तो पहला कंडीशन है कि इसको एक पैरेललोग्राम होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक क्या होना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। और इसके बाद दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि कहता है कि इसका कोई एक एंगल 90 होना चाहिए। मतलब या तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, इस सब में से किसी एक का भी यदि मेजरमेंट 90 हो जाए तो यह जो गिवन क्वाड्रेटल है, तो हम इस दोनों को मिला के किस कंक्लूजन पे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटल ए बी सी डी है, अब यह क्वाड्रेटल क्या हो गया, रेक्टेंगल। मतलब अब यह आयत हो गया। ये डिफिनेशन को आप बहुत ही बारीकी से समझोगे, बहुत ही ध्यान से समझोगे। वो यदि पूछे कि किस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे, तो हम बोले कि पहला कंडीशन है कि उसको पैरेललोग्राम तो होना ही पड़ेगा, उसको समांतर चतुर्भुज होना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ कोई एक एंगल 90 होना चाहिए। ठीक, ये हमारा रेक्टेंगल के लिए, आयत के लिए परिभाषा है। अब हम इस डिफिनेशन को सेंटर में रख के, केंद्र में रख के, हम रेक्टेंगल का, आयत का प्रॉपर्टी कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम जो प्रॉपर्टी कलेक्ट करेंगे उसको हम थ्योरम के थ्रू कलेक्ट करेंगे। मतलब हम इससे संबंधित ऑल पॉसिबल थ्योरम को डिराइव करेंगे और उसी थ्योरम को कलेक्ट करके हम प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित क्या प्रमेय पॉसिबल है, क्या थ्योरम पॉसिबल है, उससे। तो पहला थ्योरम से मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या लिख रहा है, पढ़ो तो एक बार। कह रहा है कि प्रूव दैट ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू राइट एंगल, आर राइट एंगल। सिद्ध करें कि आयत के सभी कोण क्या होते हैं भाई, समकोण होते हैं। ये देखना, सभी कोण, ऑल एंगल का बात कर, यहां देखो ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना कितना का बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल 90 डिग्री का। ये ध्यान से देखना है।
अच्छा देखो करना क्या है भाई, यहाँ गिवन क्या है, यहाँ गिवन की ये जो फिगर आपको दिख रहा है ABCD, ये जो फिगर है ये कैसा फिगर है, तो यह एक रेक्टेंगल है और हमको प्रूव क्या करना है, इसका सारा एंगल 90 होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या है इसमें, यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, हाइपोथेसिस है कि ये जो क्वाड्रेटल ABCD दिख रहा है इधर, ये क्वाड्रेटल क्या दे रहा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, और कंक्लूजन क्या है, इसका सारा एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो हाइपोथेसिस से शुरुआत करते हैं। हाइपोथेसिस क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक हिंदी वाला देख लो आयत है। अच्छा यदि ये रेक्टेंगल दे रखा है तो हम कहां से शुरुआत करेंगे, इसके डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे। ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी, पहला कि क्वाड्रिलेटरल ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, इज अ पैरेललोग्राम, और साथ ही साथ दूसरा क्या कंडीशन है कि एनी वन एंगल, कोई एक कोण कितना है भाई, 90 डिग्री है, कोई एक कोण समकोण है। हम विदाउट लॉस ऑफ जनरेशन इस चारों में से कोई एक कोण को समकोण मान सकते हैं, तो हमने एंगल A को समकोण मान लिया 90 डिग्री, और यहां पर हम लिख देते हैं हमने क्या क्या, हमने लिया लेट एंगल A कितना ले लिया बाबू, 90 डिग्री। अब इस गिवन दो इंफॉर्मेशन से यह हाइपोथेसिस हुआ। हमको जाना कहां है, इस फिगर पर हमको जाना कि इसका ऑल एंगल 90 है, सारा एंगल क्या है, समकोण है, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और इस सारे का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमको ये प्रूव करना है, देखो कैसे करेंगे। अब हम ये पहले इससे देखते, कोई एक कोण समकोण है, तो हमने इसको 90 मान लिया, तो इस प्रॉपर्टी का हमने अब यूज कर लिया। अब बचा इसका ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं। पहला प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, तो एक अपोजिट C ये 90, तो ये भी 90 आ गया, एक तो मिल गया। और दूसरा पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है एक दूसरे के समांतर होता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका सम कितना होना पड़ेगा, कोइंटीरियर का सम, तो इसका सम कितना 180 डिग्री। कैसे भाई, कि किसी भी दो समांतर रेखा को यदि कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके सह अंतः कोण का जो सम होगा, योग होगा, वह 180 होता है। तो ये 90 है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 90, और ये पैरेललोग्राम है तो फिर ये 90, तो ये 90 अपोजिट है, तो चारों एंगल हो गया ना 90, समझा। तो ये तरीका है प्रूव करने का। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये कह रहा है कि यदि आपको कोई रेक्टेंगल दे दे, आयत दे दे, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 90 90 90, ठीक ना, सबका वैल्यू 90 90 90 होने वाला है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को एक बार आप रिकॉल करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आपको आगे आसान हो जाएगा। चलो, एक प्रॉपर्टी तो हमने कलेक्ट किया, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब आयत का जो विकर्ण होगा वह समान लंबाई का होगा। हिंदी वाले सिद्ध करें कि आयत का जो विकर्ण है ना, वो समान लंबाई का है। फिर ध्यान से देखो, हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है, कि ये जो क्वाड्रेट, मान लो कि ये फिगर ABCD हमने लिया, हमारे पास हाइपोथेसिस है कि ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये आयत दे रखा है। क्या है भाई, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। और हम कंक्लूजन पे क्या जाना चाहते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, और कंक्लूजन पे जाना चाहता हूं कि इसका लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल, मतलब जितना AC है उतने ही BD है, AC का जितना लंबाई है उतने ही BD का लंबाई है। ध्यान से ये देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हम स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस। यदि ये पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो दो चीज दे रखा है। पहला कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है,
ओ सॉरी, ये पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल दे रखा है। अब रेक्टेंगल दे रखा है तो इसके डिफिनेशन से ओपन करते हैं। एबीसीडी यदि रेक्टेंगल है तो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम और साथ ही साथ एनी वन एंगल। कितना कर लिया, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पढ़े कि एनी वन एंगल 90 है तो फिर सारा एंगल को 90 होना पड़ेगा। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हमने इस एंगल को समकोण मान लिया, 90 डिग्री मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यह पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो हमारे पास ये और ये आपस में इक्वल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। मैं जब मिड पॉइंट थ्योरम करवा रहा था तो मैंने ऐसा एक फिगर करवाया था इस टाइप का, कि मान लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, और इससे इसके विकर्ण के मध्य बिंदु को यदि कोई पॉइंट मान लो कि O है, इसको मिलाता है, तो हमारे पास जो कंक्लूजन आया था, आपको याद होगा कि ये और ये आपस में इक्वल है। बस हम इसी एक छोटा से कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसका नाम O दे दो। हमने ट्रायंगल ADC लिया, ADC में AC जो है इसका विकर्ण है, सॉरी इसका, हाँ ये है, और देखो ध्यान से ये एंगल हमने 90 डिग्री मान लिया, तो सेम यही कंडीशन आ गया, आया ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर देते हैं, मिड पॉइंट है। ये क्या फिगर बना कि ABCD एक ADC एक समकोण त्रिभुज है और D से उसके विकर्ण AC पर हमने क्या, ये जो लाइन है AO वो मीडियन ड्रॉ किया। तो अब मीडियन किसका काम करेगा भाई, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल होता है। तो ज्यों ही ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, DO इक्वल्स टू OC, तो AC और BC कैसे निकले, इसका ट्वाइस भी आपस में इक्वल हुआ, तो बस ये एक लाइन आसानी से क्वेश्चन हो गया। हमने ये आपको पढ़ाया है, आप पीछे के कॉपी को रिकॉल कर सकते हैं। और इसको करने का तरीका हमने मिड पॉइंट थ्योरम बताया था। क्या किया था हमने, इससे इस पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया था, इसके पैरेलल ये, क्योंकि ये 90 है तो इसको भी 90 होना पड़ा, और ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट, तो ये और ये आपस में इक्वल हुआ। अब देखो हमारे पास AOC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमने O और D जो हमने ड्रॉ किया यहाँ, ये इस फिगर से रिलेटेड नहीं है। OD यहाँ तो D अलग ही दे दो, नहीं तो कंफ्यूजन होते रहेगा। G दे देते हैं। आपको जो OG दिख रहा है वो एक मीडियन है और साथ ही साथ ये एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों, ये जो ट्रायंगल OBC क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और जिसमें ये और ये आपस में इक्वल है। ये और ये इक्वल हो गया और ये मिड पॉइंट इक्वल, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ही रिजल्ट का यूज कर दिया। ये तरीका था इसको एस्टेब्लिश करने का। तो एक तरीका ऐसे प्रूव हमने किया, हम सीधे हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया और ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। दूसरा इसको करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो करने का तरीका, इसको सर्वांग क्षमता के सिद्धांत से करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। कैसे, देखो हमने दो ट्रायंगल को चुना, एक ट्रायंगल, इसके प्रूविंग को मैं दे रहा हूं, हमने एक ट्रायंगल चुना, समकोण त्रिभुज है ADC, और दूसरा हमने ट्रायंगल चुना DCB। ठीक, हमने अब प्रॉपर्टी यूज किया कि जो रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वह, सॉरी एंगल D जो है एंगल C के इक्वल हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। और तीसरा हमने ढूंढा DC इक्वल्स टू DC, कॉमन है। इस कंडीशन से देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ज्यों ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AC और DC का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, CP CT से। ये दूसरा तरीका है इसको प्रूव करने का। यहां हमने सर्वांग क्षमता के सिद्धांत का यूज किया।
मैं प्रीवियस मेथड इसलिए मैं आपको बताया कि जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसको बस कॉपी में बंद करके रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उसको उपयोग में नहीं लाओगे, तब तक उसके संदर्भ में जो तुम्हारा समझ का जो विकास होगा वो नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा पीछे के कॉन्सेप्ट को जितना अधिक यूज कर सकते हो उतना करो। ठीक, इसको आप एक बार देखिए, बहुत ही आसान सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल के साइड लेंथ को उसके डायगोनल के लेंथ से रिलेट करता है। कैसे, मैं इसको स्टेब्लिश करके बताता हूं। देखो हमारे पास क्या है कि ये एक रेक्टेंगल दे रखा है और एक साइड लेंथ का नाम ए दिया है और दूसरे का बी दिया है और डायगोनल का लेंथ डी दे रखा है। ठीक, हमको पता है कि आयत का, रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 होता है, तो ये 90 हुआ। अब ये क्या बन गया भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये रिजल्ट क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, बस हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और हमारे पास ये रिजल्ट आया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो इसमें DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, सबका वैल्यू है, बस पुट कर दिए। कितना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। ठीक, ये जो रिजल्ट है ये क्या करता है, तो आयत के साइड को उसके डायगोनल से रिलेट करता है। ठीक, आप एक बार इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बाबू, अब हमने जो पढ़ा रेक्टेंगल के संदर्भ में उसको हम कलेक्ट करते हैं और ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। पूछे कि रेक्टेंगल के पास कैसा कैसा प्रॉपर्टी है, तो पहले हम लोग बताएं कि देखो रेक्टेंगल के पास पैरेललोग्राम का तो सारा प्रॉपर्टी होगा ही होगा, और एल है ये, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी होगा ही होगा। इसके अलावा कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा जो पैरेललोग्राम में नहीं और रेक्टेंगल में है, तो पहला यह है कि सारा कोण जो होगा एंगल का मेजरमेंट वो कितना होगा, समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। और दूसरा विकर्ण का जो लंबाई होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, वो आपस में इक्वल होने वाला है। ठीक, तो आप इसको याद कर लेना है कि कहीं भी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मिले तो पैरेललोग्राम को तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ उसके सारे एंगल को भी 90 कर सकते हैं और डायगोनल के लेंथ को भी समान कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसको लिखिए, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमारे पास कोई एक फिगर है और वो फिगर रेक्टेंगल है, आयत है, और तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है, उसके बारे में पढ़े। अब हम इसके कन्वर्स स्टेटमेंट पर चलते हैं, और वो स्टेटमेंट कहता क्या है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आयत कब हो जाएगा, रेक्टेंगल कब हो जाएगा, मतलब रेक्टेंगल होने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। देखो, रेक्टेंगल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिफिनेशन। ठीक, यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस परिभाषा को सेटिस्फाई कर दे, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होने वाला है, रेक्टेंगल होने वाला है। और ये परिभाषा कहता क्या है, इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल सेड टू बी रेक्टेंगल, पहला कंडीशन है उसको पैरेललोग्राम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कोई एक एंगल समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हिंदी वाले कहते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल आयत कहे जाएंगे यदि, क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है क्या, जो क्वाड्रिलेटरल ये समांतर चतुर्भुज होना चाहिए और कोई एक कोण समकोण होना चाहिए। यही तो डिफिनेशन है रेक्टेंगल का। यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि क्या सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है जिससे हम रेक्टेंगल कर सकते हैं, या और भी कोई हमारे पास है, तो इसका आंसर कि नहीं, और भी हमारे पास है जिसको हम इसी की सहायता से डिराइव करेंगे। वो कहता क्या है, पहले आप एक बार इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो दूसरा प्रॉपर्टी कहता क्या है,
prove that if all four angle of a quadrilateral are equals to 90 degree then quadrilateral is rectangle. सिद्ध करें कि किसी चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हैं तो वह एक आयत होना पड़ेगा। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज दे रखा है और उस चतुर्भुज में कैसा प्रॉपर्टी है तो उसके सारे कोण जो है वो 90 इक्वल है, समकोण है। तो हमको कंक्लूजन पे क्या जाना है कि वो एक रेक्टेंगल है। अब क्वेश्चन बनता है कि रेक्टेंगल कैसे दिखाएंगे। तो देखो हमारे पास अभी पहले पढ़े हैं रेक्टेंगल दिखाने का ये टूल है। डिफिनेशन पर जाते हैं और डिफिनेशन क्या कहता है रेक्टेंगल के लिए कि यदि कोई एक क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और साथ ही साथ कोई एक एंगल 90 प्रूव कर दें तो क्या होने वाला है, अपने आप रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में हम कहां एंड करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं इस गिवन इंफॉर्मेशन से जो क्वाड्रिलेटरल होगा वह पैरेललोग्राम भी होगा और साथ ही साथ उसका एक कोण समकोण भी होगा, एक कोण 90 डिग्री भी होगा। हम इस पर कंक्लूजन पे जाने वाले हैं। देखो इधर हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, तो ये यही फिगर पे हम काम कर लिख ले। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, हाइपोथेसिस क्या दे रखा है, इसका सारा एंगल 90 है। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये कितना इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है, न समकोण है। और हमको कंक्लूजन पे कहां जाना है, कंक्लूजन पे जाना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, ये एक आयत है। अच्छा आयत दिखाने का क्या तरीका है, दो मेथड है हमारे पास। क्या है भाई, पहला तो आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और दूसरा एनी वन एंगल 90 इक्वल, कोई एक कोण, ये दो है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम इसको और इसको एस्टेब्लिश करने वाले हैं। मतलब पैरेललोग्राम दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ कोई एक एंगल इक्वल 90 दिखाने वाले हैं। यदि दोनों दिखा दिया तो अपने आप ये रेक्टेंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको कंक्लूजन को इरेज करते हैं, हम हाइपोथेसिस से शुरुआत करेंगे। देखो फिगर का थोड़ा सा यूज करते हैं बाबू। कह रहा है कि सारा एंगल 90-90 है, ध्यान से देखना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सब कोण समकोण है। देखो ध्यान से, ये 90 एंगल ए और एंगल डी को करो जोड़ो, तो एंगल ए प्लस एंगल डी, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। आप ध्यान से देखो, हमने एक लाइन ए बी लिया और दूसरा लाइन डी सी लिया और उसमें एडी इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन कर रहा है। और कैसे कर रहा है, उसके अंतःकोण का कोइंटीरियर सह अंतःकोण का योग कितना हो गया, 180। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, पहला कंक्लूजन। दूसरा बाबू, हम अब एंगल डी और एंगल सी का समेशन करते हैं। ये भी 90 प्लस 90 180 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो अब आप एडी को देखिए और बीसी को देखिए, ठीक, जिसमें डीसी जो है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन है। और कैसा ट्रांसवर्सल है, उसके सम ऑफ कोइंटीरियर सह अंतः का योग 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। मतलब दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कह रहा है ए डी पैरेलल टू बी सी। ये दोनों डिफिनेशन को एक साथ यदि हम यूज करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। तो क्या बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है ही, और साथ ही साथ सारा एंगल 90 है। हमको तो कोई एक एंगल भी 90 मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो पैरेललोग्राम विथ एनी वन एंगल 90 बिकम्स अ रेक्टेंगल। तो ये फिगर हमारा कैसा बन गया, रेक्टेंगल। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आया, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें, मतलब कि सारा एंगल का मेजरमेंट 90 90 90 हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है यह कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। इसको थोड़ा सा देखो। देखो इस डेफिनेशन को ना यदि आप लिख लिए हो तो एक मिनट लिख ही लो पहले। इस डेफिनेशन को और थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है।
और रिड्यूस क्या किया जा सकता है, चारों कोण का मेजरमेंट समकोण दे दिया ना, ऐसे कह सकते हैं कि कोई यदि एक क्वाड्रेटल है हमारे पास जिसमें चारों कोण का मेजरमेंट आपस में इक्वल है, तब भी वह क्वाड्रेटल रेक्टेंगल हो जाएगा। एक मैं इसमें प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना क्या है भाई, कि देखो इधर, इन एनी क्वाड्रेटल all four angles are equal, then quadrilateral is rectangle। मतलब किसी भी चतुर्भुज में यदि चारों कोण का सम जो है वह, सॉरी, चारों कोण का माप समान आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो जो क्वाड्रेटल है क्या होगा, एक आयत होगा। मतलब उससे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आसान है। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि चारों कोण का जो मेजरमेंट है वह, देखो इधर, इसमें कह रहा है कि चारों कोण का जो मेजरमेंट है 90 90 90 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि भाई 90 होने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम चारों कोण का मेजरमेंट इक्वल दिखा दें तो वह क्वाड्रेटल अपने आप रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। यदि हमने चारों कोण को इक्वल किया तो उसका मेजरमेंट खुद 90 आ जाएगा। कैसे भाई, देखो ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया तो x प्लस मतलब 4 टाइम कितना बाबू, तो ये 360 डिग्री, 4 टाइम x का वैल्यू 360 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 90। देखो पीछे पड़े जो ही 90 है तो इसको रेक्टेंगल होना पड़ेगा। तो आप ये भी याद रखना है कि यदि किसी क्वाड्रेटल में बोल रहा है कि सारा कोण आपस में समान है तो क्वाड्रेटल अपने आप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और कंडीशन है रेक्टेंगल होने का, इसको करते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, इसको पढ़िए। कहता है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान हो तो सिद्ध करें कि वह एक आयत है। मतलब हमारे पास दे रखा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल जो है, विकर्ण जो है आपस में क्या है, इक्वल है। देखो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण समान है और कंक्लूजन क्या है कि एक रेक्टेंगल है। कैसे इसको करेंगे, देखो हमने एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम लिया और कंडीशन क्या है कि एक कैसा पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल का लेंथ आपस में समान है। मतलब हमारे पास देख क्या रखा है, इसका नाम यदि ABCD रख लें, ठीक, तो हमारे पास जो ये क्वाड्रेटल ABCD दे रखा है इज अ पैरेललोग्राम पहला, और साथ ही साथ AC इक्वल्स टू BD। हमको क्या दिखाना है भाई, हमको दिखाना है क्वाड्रेटल ABCD इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है। ठीक, कहां से चलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस रीच टू कंक्लूजन। तो इस वाले टर्म को मैं इरेज करता हूं। देखो फिगर से चलते, ध्यान से देखना, ये डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल है तो ये दोनों देखो, इसका इंटरसेक्शन O मान लिया, ध्यान से देखना, और हमको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो हम ये कह सकते, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो AC का हाफ
और BD का हाफ, ये भी आपस में इक्वल होने वाला है। ठीक, इसका मतलब है कि जितना लेंथ ये है उतने लेंथ ये है, और ये दोनों तो BD तो डायगोनल है, और ये भी आपस में, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हम बारी बारी से दो ट्रायंगल चुनते हैं। हमने एक बार OAB को चुना, इसमें ये और ये आपस में इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड है उसका विपरीत एंगल आपस में इक्वल होता है, इसको x और इसको x मान। सिमिलरली इस ट्रायंगल में चलते हैं DOA में, ये और ये आपस में, मतलब DO और AO आपस में इक्वल है, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, इसको y मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा y। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ADB में जाते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या आएगा इंफॉर्मेशन, y प्लस x प्लस x, इसका वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री। तो 2 टाइम x भी है और y भी है, कॉमन कर लिए, 2 से कैंसिल करवा दो, तो x प्लस y का जो हमारा वैल्यू आएगा वह 90 आएगा। अब ये हमारे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इस पैरेललोग्राम को क्या होना पड़ेगा, इसको रेक्टेंगल होना पड़ेगा, आयत होना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमने रेक्टेंगल होने के लिए पॉसिबल जो कंडीशन था उसको हमने कलेक्ट किया, और वो कंडीशन क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटल को रेक्टेंगल होना है तो पहले तो एक डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर ले। दूसरा कंडीशन है कि चलो अब डिफिनेशन सेटिस्फाई किया, उसके बाद यदि आप उसके डायगोनल के लेंथ को भी इक्वल कर देंगे, डायगोनल के लेंथ को भी इक्वल कर देंगे, तभी वो क्या होने वाला है, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तीसरा कंडीशन क्या था जो हमने अभी किया कि देखो इधर देखो, एक चीज ध्यान देना, इसमें सिर्फ डायगोनल इक्वल हो जाने से, विकर्ण का समान लंबाई हो जाने से ये रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल होने के लिए इसको पैरेललोग्राम भी होना पड़ेगा और डायगोनल का लेंथ, ये दो कंडीशन याद रखना है, सिर्फ डायगोनल को इक्वल करने से नहीं होने वाला है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा पैरेललोग्राम होने के लिए, इसको रिकॉल करो जल्दीबाजी में। पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ा दिस, कि यदि ये परिभाषा सेटिस्फाई कर जाए तो फिर भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि चारों कोण, यहां से देख लेना, ये कंडीशन में कह रहा है कि सिर्फ चारों कोण इक्वल हो जाए, ऐसा ये नहीं कह रहा है कि पहले पैरेललोग्राम होना पड़ेगा और फिर चारों कोण इक्वल, नहीं, ऐसा नहीं है कि पैरेललोग्राम सेड टू बी रेक्टेंगल इफ ऑल 4 एंगल। तो चारों एंगल यदि इक्वल हो जाए और 90 के इक्वल हो जाए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल इक्वल होना ये दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। कैसा कैसा को पैरेललोग्राम भी कर देता है और एक एंगल भी 90 कर देता है, मतलब जो ही चारों एंगल 90 हुआ तो उस ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, रेक्टेंगल होना पड़ेगा। इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट बताया कि देखो चारों एंगल के जो मेजरमेंट को 90 लिखना जरूर नहीं है, यदि हम लिख दिए चारों एंगल के मेजरमेंट आपस में समान है, इक्वल है, तो फिर भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि चारों एंगल का मेजरमेंट इक्वल हुआ तो अपने आप चारों का मेजरमेंट 90 90 90 और 90 होने वाला है, 90 90 होने वाला है, दिक्कत नहीं। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। और इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि देखो कोई भी एक क्वाड्रेटल रेक्टेंगल कब हो जाएगा, तो पहला कंडीशन है कि ये डिफिनेशन में पैरेललोग्राम भी होना पड़ेगा और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होना पड़ेगा, यदि ऐसा है तो उसको रेक्टेंगल होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि किस डिफिनेशन में कौन कौन से कंडीशन का जरूरत होता है, ठीक, और उस कंडीशन को उसी प्रारूप में लगाना जरूरी होता है, अपने मन से नहीं कुछ जोड़ेंगे और नहीं कुछ घटाएंगे। तो आज के क्लास में हमने पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन है इसको पढ़ा, और पैरेललोग्राम है तो क्या उसके पास प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं और अगले क्लास में हम रेक्टेंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।